हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आय हाय, आज कौन आए हैं? शायर लग रही है। हाँ हाँ करेक्ट शक्ल से। नहीं शायर कम देवदास ज्यादा। मुझे तो चुड़ैल लग रही है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि राहत इंदौरी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। उनके शेर भी मैंने चुराए हैं, उनका थोड़ा अंदाज भी चुराया है, तो अपना भी घर चल जाता है। कि पेश कर रहा हूं कि सुनिए, किसने दस्तक दी दिल पर। आय हाय, किसने दस्तक दी दिल पर? कौन है? कौन है ऊपर लाइट दादा? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? अरे बाहर आप लोग हैं। सर जय हो जय हो। बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका। ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं सर। इनका नाम है सागर पगलेटू साहब। अरे वाह वाह वाह। ये आपने खुद स्टाइल बनाया कि पंखे में आ गया था मुंह आपका? नहीं, ये चुड़ैल बन के क्यों घूम रहे हैं आप? चुड़ैल नहीं हूं मैं। अरे मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं इंसान का साया हूँ। चुड़ैल नहीं हूँ मैं इंसान का साया हूँ। इनके लिए मैं 2 साल बाद नहा कर आया हूँ। वाह 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 वाह। साहब, आप लोगों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत पसंद करता हूँ मैं आपका काम। इस पे एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। भाई साहब, सुनाओ। वाह, अरे आप सुना रहे थे? आप पी के आए हैं? कितनी बार कहा है आप पी के मत आया करो, बीच में सो जाते हैं आप। नहीं मैं अगर आप इजाजत दें तो कुछ शेर लिखे हैं मेरे पास। शेर है मेरे पास। सुना दीजिए। अलायंस बडानी CDFC में इन्वेस्ट कर दें, शेयर में बहुत पैसा मिलेगा। ये है नई शायरी मनोज, ये है नई शायरी। कैसा लगा साहब? ये कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं आप? ये वाले शेर के बारे में बताने आए थे आप? फ्यूचर ब्राइट है आपका दोस्त। देख, इस पे एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि साहब, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, ये और कहीं पे रख दो। मेरे हुजरे में नहीं, मेरे कपू, मेरे हुजरे में नहीं, ये और कहीं पे रख दो। आप दूध लाओ, ले आओ, फ्रिज में रख दो। अर्ज कर रहा हूं कि राज जो कुछ हो, राज कपूर, राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। साहब, इसके पैसे फ्रिज के नीचे पड़े, वहां से उठा भी लेना। इधर बैठिए आप। मैं साहब आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी किताब छपने वाली है, तो अगर आप मुझे मेरी किताब के लिए वो लिख के दे दें। क्या बेस्ट विशेस? नहीं, वो तो मैं खुद लिख लूंगा। 30 शेर लिख दें तो मैं किताब छपवा लूंगा। नहीं, आप इनसे अगर शेर लिखवाने आए हैं, हाँ। फिर आप किस बात के शायर हुए? भाई हम शायर हैं, बातों से शायर नहीं होते जनाब। अच्छा, वाह। बातों से शायर नहीं होते, बातों की बतंगड़ होते हैं। वाह। देखिए, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं हुई तो मेरा पता नहीं मैं कब अच्छा शेर कह दूं। जरा तवज्जो रखिएगा बहुत अच्छे। कि बातों के शेर नहीं होते, बातों के बतंगड़ होते हैं। इसी से मुझे एक दर्द भरी शायरी याद आ रही है, क्योंकि ये वाली नहीं बन रही मेरे से। आप इंदौर। तो मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक दर्द भरी शायरी सुनाता हूं कि दाद, खाज, खुजली, कि सुनिए कि सुनिए कि दाद, खाज, खुजली,
दौरे क्या क्या है, मुझे सब हो चुका है, इसका इलाज क्या क्या है। Oh God. मैं आपको बताऊं, आप नहाते हुए ना पूरे गीले पानी के साथ नहाना है, बिल्कुल। उसके बाद बिजली की तार पकड़नी 3 टाइम। उससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप ये भूल रहे हैं जनाब क्या? कि आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। साहब आपको मैं एक बात बताता हूँ। सागर साहब, हूँ? शेर शेर। हाँ सुनाओ सुनाओ। आप सुना रहे थे तो मेरे को रोका क्यों? साहब मेरी शायरी के लिए मुझे ओलंपिक में गोल्ड मिला है। शायरी क्या झूठ बोल रहे हो? ओलंपिक में शायरी कहाँ होती है? कोने में, कौन है? कोने में एक मोहतरमा मेरे साथ बैठी थी, मैंने उनको शायरी सुनाई साहब। हाय हाय। उन्होंने अपने कान के झुमके उतार के मेरे हाथ पे रखे, कहे 1 लाख रुपए के हैं, अब तो चुप कर जा। ये अवार्ड नहीं तो क्या है। शुक्र मनाइए उन्होंने आपको मारा नहीं। कैसे मारती, मैंने तो गर्दन पर चाकू रख के सुनाई ना। इसका मतलब आपने उसको लूट लिया है। लूट लिया है? लूट लिया है? साहब कौन नहीं लूट रहा, सब लूटते हैं, चाहे वो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी लूटते हैं वो यहीं कहीं आते हैं। बहुत अच्छे। लुटने से एक शेर याद आ रहा है समीर साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा। आप ये फर्ज कर लें इस वक्त महफिल में मैं और आप तन्हा बैठे। ये आप फर्ज कर लें कि महफिल में मैं और आप तन्हा बैठे, कि अर्ज कर रहा हूं कि जुबान तो खोल कपू, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जुबान। अर्ज कर रहा हूं कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, आवाज तो दे, मैं कितनी बार लुटाऊं जिंदगी, हिसाब तो दे। बस मैं भी कुछ ऐसा ही लिखना चाहता हूं, क्योंकि ये तो चुराया हुआ है। बड़ा अच्छा लगा आपके पास आके, क्योंकि मैं 9 बज गए होंगे, मुझे बरगद पे भी लटकना है उल्टा। बढ़िया था, बहुत सही था। अगर शायरी का मजा आया हो तो ये मेरा एड्रेस है, इस पे 3 साल का राशन भिजवा दीजिएगा। सर आप दोस्तों, नीलेश भाई का रेडियो पे आप सबने शो सुना होगा। बड़े आराम से कहानी सुनाते, बड़े प्यार से, कि वो छांव जैसी है, वो शायद जैसे गुलमोहर सहलाती किसी नर्म हथेली जैसी है। मुझे उसके साथ रविवार बिताना बहुत अच्छा लगता है। नीलेश भाई, कभी मॉल में जाओ, फूड कोर्ट में, वहां पे ना बड़ा फास्ट ऑर्डर देना पड़ता है। तो वहां पे आप फास्ट बोल देते हो, कि वहां पे भी आप ऐसे बोलते हो कि मेरे हाथों की कश्ती पे रख दो नरम गुनगुनी ब्रेड, और रख दो फ्रेंच फ्राइज के 2 पतवार, इसी से निकल जाएगा मेरा रविवार। अच्छा है यार। भाई एक सवाल मेरे दिल में आया नीलेश भाई, क्योंकि जब आपने बड़ा प्यारा, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, जादू है नशा है मदहोशियां, ये गाना जब आपने लिखा, पहले लिखा गया होगा फिर शूट हुआ, राइट? जब ये लिखा गया और उसके बाद जब पर्दे पे आपने देखा बिपाशा बसु को ये गाना पे पिक्चराइज, उसके बाद में आपने अगले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि आज के बाद मैं शूटिंग पे भी उपस्थित रहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि जी। उसके बाद मेरे पापा ने मुझसे कहा, जी यार ऐसा करेंगे कि मैं तुम्हारे गाने सुन लिया करूंगा, देखूंगा नहीं। एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताऊं, जो तुमने कहा ना कि वो गाना देखने के बाद आपको लगा होगा भाई शूटिंग पे भी मुझे होना चाहिए, कितना जरूरी है मैं तुमको बताऊं। और एक फिल्म आई थी मेरी,
मुझे कुछ कहना है, जी। तुषार कपूर की पहली जी, जी, पिक्चर, जी। उसमें एक गाने में रब 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 कई बार आता है। लकली मैं किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए गया था चेन्नई। अच्छा जी। सौभाग्य देखो कि मैं गया तो वो लाइन चल रही थी, कोरस का पार्ट था, रब रब। देखा कि हीरोइन के बदन पे वो रब कर रहा है, रगड़ रहा है। अरे मैंने बोला भाई, बाप रे। ये कौन सा रब है भाई? अरे सर सॉरी सर, हमको तो लगा कि ये वही रब है। अरे हमने बोला मेरा एक गीत है बाबरामन देखने चला एक सपना, जो मेरा पहला गीत है। उसके बारे में एक महिला मेरे से बात करने आई, कहती सर ये बाबू रामन कौन है? पहले एक बड़ा खास जुमला इंडस्ट्री में बोला जाता था, अभी भी कभी कभी बोलते हैं। बड़ी अच्छी कहानी है कि लक्ष्मी जी के सिटिंग रूम में एक बहुत बड़ा एक्टर आया, मजरू साहब बैठे हुए हैं और गाना सुना तो लक्ष्मी जी ने बोला कि सर कैसा लगा गाना आपको उस एक्टर से? बोले यार गाना अच्छा है मगर घंटी नहीं बजी। यस 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 घंटी नहीं बजी, करेक्ट। ये मैंने और भी सुना है किसके meeting सामने में, बोल correct, दिया? मजरू correct। साहब के सामने। अच्छा। उन्होंने बोला हाँ हाँ, एक मिनट, इनको बोलो कि बजेगी कैसे, इनके पास होगी तो बजेगी ना। बोले अगली बार बोलो जब सिटिंग रूम में आए हैं तो 1 घंटा लेके आएंगे, वो भी बजेगा। अभी तो अब ऐसे लोगों के बीच में आप कैसे काम कर सकते हो? अच्छा, इट इज सो डिफिकल्ट। एक और चीज है सर, सर ये एंड में ना अगर ऊ साउंड आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए। वो कौन निकालेगा? और क्यों निकालेगा? राइटर sound ही आ निकालेगा और कौन निकालेगा? तो अब आप क्या करो? आप बैठे हो, नीलेश भाई, लेकिन इसके बावजूद जब गाने ऑडियंस तक पहुंचते और ऑडियंस उनको पसंद करती है, और आपने उसमें भी कमाल किया। वाह। मतलब लेट अस से दैट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.